हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद 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 देते हैं प्यारे प्रभु, आपके चरणों में आते हैं यीशु राजा। धन्यवाद देते हैं खुदाबंद दिन भर की आशीषों के लिए जो आपने हमें दिया। जहाँ कहीं आए गए आपने हमें संभाला तमाम दुर्घटनाओं से और हमारे प्राण को हानि से बचाया। पिता धन्यवाद देते हैं खुदाबंद, हम जीवितों की भूमि पर अभी तक जीवित पाए जाते हैं। अभी ये आपकी महाकरुणा का फल है पिता की, आपकी दया के कारण, आपके अनुग्रह के कारण, आपके दिए हुए जीवन के कारण, श्वास के कारण हम जीवित हैं। पिता धन्यवाद देते हैं खुदाबंद, आज की संगति को आशीषित करें, अपने वचन के गहरे वेदों को प्रकट करके हम सभी से बातचीत करें। और प्रभु जी जितने भी लोग प्रभु जी संगति में जुड़ते हैं और प्रभु जी इस संदेश को सुनते हैं, पवित्र आत्मा प्रभु जी सहायता करें और खुदाबंद हर एक को आशीष दे। हम सभी को अपने वचन को समझने में सहायता करें, बुद्धि समझ दे। और पिता बोलने में हमारी पवित्र आत्मा प्रभु मदद सहायता करें। बोलने वाला मैं नहीं परंतु आप हैं पवित्र आत्मा प्रभु, और अपने वचन के द्वारा हमसे बातचीत करें। प्रार्थना उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। हालेलुया। सबको जय मसीह और परमेश्वर का धन्यवाद हो सुंदर समय के लिए प्रभु ने हमारे जीवन में दिया। और आज हमारे सामने परमेश्वर का वचन है मत्ती रचित सुसमाचार, उसका 7 अध्याय और उसके 3 पद से हम आज इस संदेश की शुरुआत करेंगे। यहाँ पर लिखा, तू क्यों अपने भाई की आँख के तिनके को देखता है और अपनी ही आँख का लट्ठा तुझे नहीं सूझता। प्रभु यीशु मसीह यहाँ कह रहे हैं कि तू क्यों अपने भाई की आँख के तिनकों को देखता है और अपनी आँख का लट्ठा तुझे नहीं सूझता। प्रभु यीशु मसीह ये यहाँ पर क्या सिखा रहे थे, आज हम लोग इसके विषय में सीखेंगे। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह इस वचन के द्वारा हमें क्या सिखाना चाह रहे थे। जब हम इसके ऊपर के पदों को, पहले दूसरे पद को पढ़ते हैं तो यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह सिखा रहे थे कि दोष मत लगाओ कि तुम पर भी दोष ना लगाया जाए, क्योंकि जिस प्रकार तुम दोष लगाते हो उसी प्रकार तुम पर भी दोष लगाया जाएगा, और जिस नाप से तुम नापते हो उसी नाप से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। हालेलुया। तो प्रभु यीशु मसीह जब यहाँ पर सिखा रहे थे दोष लगाने के बारे में, मेरे प्रियो आज ये दोष लगाने की आत्मा बहुत ज़्यादा लोगों के अंदर काम कर रही है। दोष लगाने की आत्मा विश्वासी से लेकर के पास्टर तक आज ज़्यादातर इस दोष लगाने वाली आत्मा से ग्रसित हैं। और ये दोष लगाना क्या होता है, प्रभु यहाँ पर जो ये सिखा रहे थे, इसका मतलब क्या है कि हम अपने आप को जांचना नहीं चाहते, अपने आप को परखना नहीं चाहते, अपने अंदर की गलतियों को झांकना नहीं चाहते। और होता क्या है कि कई बार हम वही गलतियाँ कर रहे होते हैं जो दूसरे करते हैं, लेकिन हम अपनी गलतियों को अनदेखा करते हैं। और वही गलती जो हम स्वयं करते हैं, जब कोई हमारे सामने वाला व्यक्ति, कोई भाई बहन कोई गलती करता है तो उसको हम तुरंत पकड़ लेते हैं और उसको बुरा भला बोलना शुरू करते हैं, बदनाम करना शुरू करते हैं और सच्चा और झूठा ठहराना शुरू कर देते हैं। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह इस बात को सिखा रहे हैं कि दोष लगाने से पहले तुम अपने आप को जांच लो, परख लो कि कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम में भी वही कमी, वही गलती, वही पाप पाया जाता हो जिसके लिए तुम दूसरों को दोषी ठहराते हो, तुम दूसरों को बुरा भला बोलते हो। अपने आप को जांच लो, परख लो, अपने अंदर झांक कर देख लो, कहीं ऐसा तो नहीं कि वही पाप, वही गलतियां तुम्हारे अंदर हैं जिनको तुम अनदेखा करते हो और दूसरों को पकड़ करके उनको बदनाम करना, बुरा भला बोलना, सच्चा झूठा ठहराना, अनाप शनाप बोलना शुरू कर देते हो, बदनाम करना शुरू कर देते हो। तो इससे अच्छा पहले अपने आप को जांच लो। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि तू क्यों अपने भाई की आँख के तिनके को देखता है। प्रभु ने कहा कि तेरे भाई, जो तेरा सामने वाला भाई है, भाई बहन जिसकी गलती को तू पकड़ रहा है, उसकी आँख में तो तिनका ही है, लेकिन तेरी आँख में लट्ठा है, वो तुझे नहीं सुझाई पड़ता। तो पहले अपनी आँख के लट्ठे को देख, तब तू तिनके को देख। पहले तू अपनी आँख के लट्ठे को तो सही कर, फिर तू सामने वाले को सही कर पाएगा। हालेलुया। उसके अगले पद में लिखा हुआ है, जब तेरी ही आँख में लट्ठा है तो तू अपने भाई से कैसे कह सकता है, ला मैं तेरी आँख से तिनका निकाल दूँ। मेरे प्रियो, आज बहुत सारे लोग हैं जो इस बात पर बिल्कुल कभी भी विचार नहीं करते।
वो सामने वाले को देख करके उसकी गलती को पकड़ करके उसको बोलते हैं, उसको बड़ा बड़ा ज्ञान देते हैं, बड़ी बड़ी शिक्षाएं देते हैं, उसको वचन से बताते हैं, गवाहियाँ देते हैं, न जाने और कितने प्रकार की ज्ञान की बातों से उसको समझाने सुधारने की कोशिश करते हैं। लेकिन सच्चाई तो ये होती है कि उसी पाप में वो खुद गिरे हुए होते हैं, उसी गलती में वो खुद फंसे हुए होते हैं और वो उनका जीवन खुद भटका हुआ होता है, वो खुद बिगड़े हुए होते हैं और दूसरों की गलती पकड़ करके उसको सुधारने की कोशिश करते हैं। इसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन दोष लगाने से पहले, बुरा भला बोलने से पहले, सच्चा झूठा ठहराने से पहले अपने आप को जांच लें, दूसरे की भी सच्चाई को पता कर लें कि कहीं ऐसा तो नहीं कि हमने सुनी सुनाई बातों पर मन लगा करके, विश्वास करके हमने दूसरों के बारे में गलत सलत बोलना शुरू कर दिया और वो वैसे ना हो तो हम स्वयं दोषी ठहरेंगे, हम बदनाम करने वाले ठहरेंगे, हम एक सच्चे व्यक्ति को, सही व्यक्ति को झूठा ठहराने वाले ठहरेंगे और ये हम परमेश्वर के विरुद्ध दूसरे को जब हम बुरा भला बोलते हैं तो परमेश्वर इससे नाराज़ होता है। जब कोई व्यक्ति वैसा नहीं होता और हम उसको बोलते हैं तो ये होता है दोष लगाना। और यदि कोई व्यक्ति सचमुच में गलत है, सचमुच में वो गलत कर रहा है और हम उसकी गलतियों को दिखा रहे हैं तो फिर इसमें कोई दोष लगाने वाली बात नहीं है, वो सच्चाई को बताने वाली बात है। हालेलुया, हालेलुया। तो आज बहुत सारे जैसे कि प्रचारक लोग हैं दुनिया में जो खुलेआम झूठी शिक्षा देते हैं, भरमाने का काम करते हैं और जब हम लोगों को बताते हैं और भी प्रभु के दास जब उनकी शिक्षा को सही करने की कोशिश करते हैं, लोगों को सही बात बताने की कोशिश करते हैं, तो बहुत सारे आज मसीह भाई बहन कहते हैं कि नहीं तुम दोष मत लगाओ। मेरे प्रियो, इसमें दोष लगाने वाली बात नहीं है, ये सच्चाई वाली बताने वाली बात है, ये लोगों को सुधारने और समझाने की बात है, लोगों को सही रास्ता दिखाने की बात है। और दोष लगाने की जब हम बात करते हैं तो दोष लगाना वो होता है कि हम में वो कमी ना हो और वो बात बोल करके लोग हमें झूठा आरोप हम पर लगाएं, तो ये होता है दोष लगाना। हालेलुया। तो इसलिए आज बहुत सारे लोग क्या हैं, इस दोष लगाने वाली आत्मा से ग्रसित हैं, जो लोगों पर दोष लगाते हैं। मैंने दोष लगाना क्या होता है इस बात को आपको बता दिया। और प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि यदि हम किसी की गलतियों को, किसी के बातों को पकड़ करके उन्हें हम गलत सलत बोलते हैं तो पहले अपने आप को जांच लें, उसकी पूरी सच्चाई को पता लगा लें कि सचमुच वो बात ऐसी है कि नहीं। अपने आप को भी जांच लें कि हम इस योग्य हैं कि नहीं कि उसको हम बोल रहे हैं और ख़ुद उसी गलती, उस पाप में हम फंसे हुए हैं। और इस बात को एक घटना के द्वारा आपको मैं बहुत अच्छे तरीके से समझाता हूँ। जब हम यूहन्ना रचित सुसमाचार पढ़ते हैं उसका 8वां अध्याय, और यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह लिखा है कि भोर के समय प्रभु यीशु मसीह यरूशलेम में मंदिर में आए और बहुत सारे लोग उसके आसपास आए, इकट्ठे हुए। वो बैठकर प्रभु यीशु मसीह से उपदेश सुन रहे थे, वचन सुन रहे थे। लेकिन उसी वक्त शास्त्री और फरीसी एक स्त्री को पकड़कर लेकर आते हैं और उसे बीच में खड़ा करके प्रभु यीशु मसीह से कहते हैं कि यह स्त्री व्यभिचार करते हुए पकड़ी गई है और ऐसी स्त्रियों के लिए मूसा ने हमें आज्ञा दिया कि पथराव करके उन्हें मार दिया जाए। इसलिए हे गुरु, हे प्रभु यीशु, आप बताइए आप इसके विषय में क्या कहते हो। तो प्रभु यीशु मसीह ने कोई भी उन्हें जवाब नहीं दिया और लिखा है कि वो झुक करके उंगली से भूमि पर कुछ लिखने लगे। लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह से वो पूछते ही रहे कि हमें बताओ, हमें क्या करना चाहिए, आप इस विषय में क्या कहते हो, तो प्रभु यीशु मसीह ने सीधे होकर के उनसे एक ही बात कही कि तुम में से जो निष्पाप हो वो पहला पत्थर उस स्त्री को मारे। हालेलुया, हालेलुया। तो यहाँ पर जब प्रभु यीशु मसीह ने इस बात को कहा और फिर वो भूमि पर झुक कर के लिखने लगे, लिखा है 9 पद में, परंतु वे यह सुनकर बड़ों से लेकर छोटों तक एक एक करके निकल गए और यीशु अकेला रह गया और स्त्री वहीं बीच में खड़ी रह गई। हालेलुया। जब प्रभु यीशु मसीह ने
सब भीड़ के लोगों से कहा जो इस स्त्री को लाए थे, जिस पर पथराव करना चाहते थे, मार देना चाहते थे। प्रभु यीशु मसीह ने उनसे एक ही बात कही कि तुम में जो निष्पाप हो वो पहला पत्थर उसे मारे। और लिखा है कि सब बड़ों से लेकर छोटे तक सब एक एक करके वहाँ से चले गए। क्यों? क्योंकि उनको समझ में आ गया। प्रभु यीशु मसीह ने उनके जीवन की तस्वीर को दिखा दिया, उनको आईना दिखा दिया कि तुम जिन बातों पर इस बहन पर दोष लगाते हो, इस स्त्री पर दोष लगाते हो, उसी बात में खुद अपने आप को दोषी ठहराते हो। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने मत्ती 5 अध्याय में सिखाया कि तुम पूर्व काल के लोगों से सुन चुके थे कि कहा गया था व्यभिचार ना करना, परंतु मैं तुमसे कहता हूँ कि कोई यदि किसी स्त्री पर कुदृष्टि डाले तो वह अपने मन में व्यभिचार कर चुका। और हम मन में न जाने हमारे कितने प्रकार के बुरे बुरे विचार के बार आते हैं। एक प्रभु यीशु मसीह के दास थे, उन्होंने कहा कि हम आकाश में जिस रीति से पक्षियों को उड़ने से नहीं रोक सकते, उसी प्रकार से अपने मन दिमाग से विचारों को गुजरने से नहीं रोक सकते। लेकिन हमारी जिम्मेदारी है, जब विचार हमारे दिमाग में आता है उसको तुरंत ही खंडन करना, तुरंत ही निकालना, तुरंत ही पश्चाताप करना है, तुरंत ही क्षमा मांगना है। हालेलुया। उस बुरे गंदे विचार को अपने जीवन में रहने नहीं देना, उसको कोई भी जगह नहीं देनी। हालेलुया। तुरंत ही पवित्रता के लिए प्रभु से प्रार्थना करना है। हालेलुया। और जब धीरे धीरे हम बढ़ते जाएंगे, हम एक दिन परिपक्व हो जाएंगे और प्रभु के स्वरूप में ढलते और बढ़ते जाएंगे। हालेलुया। तो यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने उन लोगों को तस्वीर दिखा दी, आईना दिखा दिया कि तुम जो इस स्त्री पर दोष लगाते हो कि ये पाप किया इसने इसलिए इसको मार देंगे, लेकिन तुम अपने अंदर झांको। क्या तुम पवित्र हो? क्या तुम निर्दोष हो? क्या तुम कोई गलत काम नहीं करते? इसने बेशक व्यभिचार किया, लेकिन तुमने तो बुरी कुदृष्टि से अगर देखा तो तुम व्यभिचार कर चुके। तो तुम्हारे और इसमें अंतर क्या बचा? जब लोगों को प्रभु यीशु मसीह ने उनके जीवन की तस्वीर को दिखा दिया। एक व्यक्ति पर दोष लगाना, उसको बुरा भला बोलना, उसकी गलतियों को पकड़ना बहुत आसान होता है, लेकिन अपने विषय में अपनी गलतियों को देखना बड़ा मुश्किल होता है। लोग देखना ही नहीं चाहते। वो क्या सोचते हैं कि हम बिल्कुल निर्दोष हैं, पवित्र हैं, बिल्कुल सही हैं, हमें कोई ज़रूरत नहीं जांचने की। और जब किसी व्यक्ति के अंदर ऐसा विचार आता है कि मैं बिल्कुल सही हूँ, मैं बिल्कुल निर्दोष हूँ, मेरे अंदर कोई भी कमी नहीं। पौलुस जैसा भी व्यक्ति इस बात को कहता है कि मेरा मन किसी बात में मुझे दोषी नहीं ठहराता, परंतु इससे मैं निर्दोष नहीं ठहरता। जब प्रभु आएगा वही सब छुपी हुई बातों का न्याय करेगा, तब फैसला होगा कौन निर्दोष है, कौन दोषी है। तो मैं यहाँ पर आप लोगों को परमेश्वर के वचन से बताना चाहता हूँ कि हमारा मन हम किसी बात में हमें दोषी नहीं ठहराता। हर व्यक्ति अपने आप को सच्चा और सिद्ध समझता है, लेकिन नहीं, हम परमेश्वर के वचन के द्वारा अपने आप को जांच सकते हैं, पवित्र आत्मा से पूछ सकते हैं, परमेश्वर से पूछ सकते हैं कि हम निर्दोष हैं, सच्चे हैं, या कहीं पर हमारे जीवन में कमी है। आज अपने आप को लोग जांचने की ज़रूरत नहीं समझते, और ये विचार परमेश्वर का नहीं है, ये विचार शैतान का है। जब हम एक तरफ पाप करते हैं और दूसरी तरफ शैतान आकर के हमें झूठी तसल्ली देता है कि हाँ तुम बिल्कुल सही हो, तुम बिल्कुल सच्चे हो, दूसरा वो गलत है, उस पर दोष लगाओ, उसको बुरा भला बोलो, उसे बदनाम करो, तुम बिल्कुल सच्चे हो, तुम बिल्कुल सिद्ध हो, तुम बिल्कुल पवित्र हो, तुम में किसी बात की कमी नहीं। तो ऐसा व्यक्ति शैतान के फंदे में धीरे धीरे रोज़ प्रतिदिन फंसता जाता है, और एक दिन जब उसकी आंखें खुलेंगी तब उसके पास पछताने के सिवा और कुछ नहीं बचेगा। आज इस आत्मा से बहुत सारे लोग ग्रसित हैं, दूसरे को दोषी और अपने आप को निर्दोष बताने में कतई पीछे नहीं हटते। लेकिन यदि कोई वाकई वचन के अनुसार गलत है, जिसको आपने परख लिया है, जांच लिया है, तो आप उसके विषय में बिल्कुल लोगों को सावधान कर सकते हैं। इसमें कोई दोष लगाने वाली बात नहीं, परंतु सच्चाई को बताने वाली बात है। हालेलुया। तो इसलिए आज क्या है, प्रभु यीशु मसीह इस भीड़ को, उनके आईना को दिखा दिया कि तुम इस महिला के जो आँख के तिनकों को देख रहे हो, लेकिन इससे भी बड़ी बड़ी तुम्हारे जीवन में गलतियां हैं, पाप है, जिनके विषय में तुम अनजान हो। बिल्कुल तुम्हें समझ में नहीं आता कि मुझे इससे मन फिराने की, इसे पश्चाताप करने की, इससे मुझे सुधारने की आवश्यकता है। मैं भी तो एक पापी मनुष्य हूँ। अगर मैं दूसरे पाप करने वाले व्यक्ति पर दोष लगाता हूँ, आरोप लगाता हूँ, तो मैं भी तो पाप करता हूँ। तो मैं किस अधिकार से, किस हक से मैं आरोप लगा सकता हूँ? किसी को दोषी या निर्दोष कैसे ठहरा सकता हूँ, जबकि स्वयं मैं गलत हूँ, मैं एक पापी व्यक्ति हूँ।
तो इसलिए आज मेरे प्रियो, इस आत्मा से आज बहुत सारे लोग जकड़े हुए हैं जो अपने आप को निर्दोष और दूसरे को दोषी ठहराने में देर नहीं लगाते। ऐसे लोगों को परमेश्वर का वचन कहता, अपने आप को जांचो, परखो, समय से पहले किसी बात का न्याय ना करो। अगर न्याय करना है तो अपना ही न्याय करो। इसलिए मेरे प्रियो, जबकि हम दूसरों की आँख के तिनके को देखने में समय बिताते हैं, वो करना छोड़ दो और हमें ज़रूरत है कि हम अपने ही न्याय करें, अपनी आँख का लट्ठा देखें और उसे निकाल कर हम दूर करें। हालेलुया, हालेलुया। तो परमेश्वर का वचन कहता है, हे कपटी, पहले तो अपनी आँख का लट्ठा निकाल, तब तो अपने भाई के आँख से भली भांति देख करके तिनकों को निकाल सकेगा। तो जब हम अपने जीवन से लट्ठे को, उस पाप को दूर करेंगे जो सामने वाले व्यक्ति से ज़्यादा बड़ा है, तब हम अपने सामने वाले भाई को भी, बहन को भी सुधार सकते हैं, समझा सकते हैं, बता सकते हैं। जब हम स्वयं उस गलती में, पाप में फंसे हुए, तो हम कैसे दूसरे पर दोष लगा सकते हैं या निर्दोष या दोषी ठहरा सकते हैं। मेरे प्रियो, आज दूसरों की गलतियाँ, दूसरों की आँख के तिनके को देखने में व्यस्त मत रहिए, समय मत बिताइए। न्याय करना है तो अपना ही करिए, बाकी प्रभु के चरणों में बैठकर प्रार्थना करिए, क्योंकि समय निकट है। और अपने जीवन को जांचिए कि मैं परमेश्वर के योग्य हूँ या नहीं। दूसरों का न्याय परमेश्वर करेगा, मेरा भी न्याय परमेश्वर करेगा। इसलिए हम अपने आप को जांचें। वचन कहता है, यदि हम अपने आप को जांचते तो दंड ना पाते। हालेलुया। इसलिए दूसरों की आँख का तिनका देखने में व्यस्त मत रहिए, परंतु अपने आप को जांचिए। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर आप सभी को इस छोटे से संदेश के द्वारा आशीष दे। और मैं एक छोटी सी दुआ करके इसको समाप्त करूँगा। प्यारे प्रभु, धन्यवाद देते हैं खुदाबंद यीशु राजा, इस सुंदर वचन के लिए जो आपने हमसे बातचीत किया। धन्यवाद देते महान परमेश्वर पिता, आज जो वचन का बीज बोया गया 100 गुना फले, शैतान किसी के हृदय से चुराने ना पाए। और प्यारे प्रभु, हम दूसरों का न्याय करने के बजाय अपना ही न्याय करें, अपने आप को जांचें, परखें। और हे खुदाबंद, प्यारे प्रभु, अपनी आँख से, अपने अंदर से उस लट्ठे को निकालें और फिर हम अपने भाई के आँख के तिनकों को निकाल सकते हैं। पवित्र आत्मा प्रभु हमारी सहायता करें और यीशु हमारे जीवन से हर एक बुराई, पाप को दूर करें, ताकि हम आपकी पहचान में, आपके डिल डोल में बढ़ते जाएं। पिता, हमारे जीवन से आपकी महिमा हो। धन्यवाद पिता। प्रार्थना उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं, आमीन।